क्या मजदूरों के नसीब में सिर्फ लाठियां लिखी हैं? जी हाँ, ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि चाहे नोएडा में मजदूर हक की बात करने निकलते हैं तब उन्हें पुलिस की लाठियां मिलती हैं। जब मजदूर अपने घर को वापस जाने के लिए निकलते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, वहां भी उन्हें लाठियां मिलती हैं। यानी हर जगह पुलिस की लाठियां मजदूरों का इंतजार कर रही होती हैं और हर बार शासन प्रशासन अपनी नाकाबिलियत लाठी के जरिए बताने की कोशिश करता है। जिस खबर की मैं बात कर रहा हूं वो खबर सूरत के उधाना रेलवे स्टेशन से आई है। सोशल मीडिया पर आपने तमाम तस्वीरें देखी होंगी। उन तस्वीरों में आपने देखा होगा कि इस तरीके से मजदूर अपने घरों के लिए जाने को तैयार हैं। रेलवे स्टेशन पर यहां अचानक से भीड़ जमा हो जाती है और भीड़ की वजह से भगदड़ जैसी स्थिति बन जाती है। और उसके बाद से फिर क्या था, फिर पुलिसिया लाठी का सामना मजदूरों को करना पड़ा। उसमें कई ऐसे मजदूर थे जो अपनी पत्नियों के साथ जा रहे थे, कईयों की गोद में छोटे छोटे मासूम बच्चे थे और उनके सामने पुलिस बर्बरता कर रही थी, लाठी चार्ज कर रही थी। पूरा मामला क्या है और क्यों ये नौबत आ गई, क्यों रेलवे स्टेशन पर अचानक इतनी भीड़ उमड़ पड़ी, इसकी वजह बताते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब छठ या दिवाली का वक्त आता है तो चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, गुजरात हो, इन तमाम जगह के रेलवे स्टेशनों पर अचानक बहुत बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ आती है क्योंकि इन प्रदेशों में काम करने वाले ज़्यादातर लोग यूपी या बिहार से जाते हैं। वो लोग मेहनत मजदूरी करके दूसरे राज्य का भाग्य बदल रहे हैं लेकिन खुद का भाग्य नहीं बदल पाते हैं और अंत में जनरल डिब्बे हों, स्लीपर हों, किसी तरीके से यात्रा करते हैं। लेकिन अचानक अब क्यों भीड़ उमड़ पड़ी? ना तो दिवाली है ना छठ है। ये भीड़ इसलिए उमड़ पड़ी क्योंकि एलपीजी क्राइसिस है। सरकार भले ही दावा कर रही है कि उसने 5 किलो वाले सिलेंडर चला करके एलपीजी क्राइसिस को कम करने की कोशिश की है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जमीनी हकीकत है कि आप किसी भी अगर आप गैस एजेंसी पर जाएंगे तो वहां पर 5 किलो वाला सिलेंडर नहीं मिल रहा है। बहुत सारी जगहों पर वो आनाकानी कर रहे हैं और मजदूरों के सामने भी यही संकट है क्योंकि उनके पास एक छोटा वाला सिलेंडर होता है और उसी से अपना गुजर बसर करते हैं। सैलरी तो मिल जाएगी लेकिन जब सिलेंडर ही नहीं रहेगा तो खाना कैसे पकाएंगे? केरोसिन और लकड़ी का जमाना तो चला गया, एलपीजी पर ही खाना पकेगा। और इसीलिए जब उनके पास अब खाने के लाले पड़ने लगे, उनके पास वो इंतजाम नहीं है, इसीलिए उन्होंने सोचा सबसे बेहतर जगह कहाँ है? बेहतर जगह है गाँव। वो अपने गाँव में सुकून के लिए जा रहे थे, मजबूरी में जा रहे थे, जानबूझकर नहीं आ रहे थे। जब उन्होंने अपना घर छोड़ा होगा तो शायद इस सपने के साथ छोड़ा होगा कि दिल्ली, बंबई, गुजरात जाएंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे और परिवार का पालन पोषण करेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जब वो कभी वापस अपने घर आना चाहेंगे तो पुलिस की लाठी का सामना करना पड़ेगा। ये पूरी तस्वीरें उधाना की हैं। पूरी बात आपको बताते हैं कि जिस तरीके से लाठी चार्ज हुआ है, ये लाठी चार्ज उस सिस्टम की नाकामी पर भी है। भीड़ अगर उमड़ पड़ी तो भीड़ को आप बंदोबस्त करिए, मैनेज करिए। भीड़ बकरियों की तरह आप ट्रीट करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि सुबह 11:30 बजे के आसपास का मामला है। उधना हसनपुर ट्रेन के लिए यात्रियों को कतारों में खड़ा किया गया और उस समय ये दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग कतार तोड़कर आगे जाने लगे, इसीलिए सिस्टम में एक भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हुई। हालांकि उन मजदूरों से भी ये सवाल रहेगा कि आप लोग को जल्दी किस बात की है, किस बात की आपको जल्दी है? अगर ऐसा आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने लाइन तोड़कर आगे बढ़ी है तो क्या ज़रूरत थी? जो सामने खड़ा है वो भी आपका भाई होगा, वो भी आपके भाई बहन जैसे होंगे। जो लोग सामने खड़े हैं उनको भी उतनी ही जल्दी है जितनी जल्दी आपको होती है। वैसे में आपको भी ये सावधान रखना पड़ेगा। इसी दरमियान आरपीएफ के जवानों ने भीड़ कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया। अब तमाम इसके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। अब आप देखिए, बात सिर्फ एलपीजी की नहीं है, बात सिर्फ इन मजदूरों के संकट की नहीं है। बात है जिस सूरत के उधाना में पूरी घटना हुई है, वही सूरत जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब है, वो सूरत अब किल्लत उसमें भी आने वाली है क्योंकि गैस की किल्लत की वजह से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है सूरत की, उससे बड़ा नुकसान लगा है, बड़ा झटका हुआ है और 30% वहाँ के जो मजदूर थे वो लगभग पलायन कर चुके हैं और इनकी संख्या तकरीबन 3 लाख के आसपास बताई जा रही है। और इससे सूरत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो एलपीजी क्राइसिस का इम्पैक्ट कितना बड़ा है ये आपको समझ में आ रहा होगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है क्योंकि मजदूर बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं। लेकिन लाठीचार्ज ये बड़ा सवाल रहेगा
क्या पुलिस के पास हर चीज़ का जवाब सिर्फ लाठीचार्ज होता है? क्या जब मजदूर हक की बात करेंगे, हुकूक की बात करेंगे, तो उन्हें बदले में लाठियां मिलेंगी? और ये शासन प्रशासन के लोग कब तक लाठियों के सहारे लोगों को मैनेज करते रहेंगे? कुछ सीखिए जरा आप। उन पुलिस वालों से भी सवाल रहेगा, यार जिस पर तुम लाठियां चार्ज कर रहे होगे, अगर शायद तुम्हारे पिता भी मजदूर रहे हों, शायद उन्होंने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया हो कि यार मेरा बेटा भी जाकर पढ़ लिख के कुछ अच्छा करेगा। लेकिन अगर वो तस्वीर देखेंगे ना, अगर आपके पिता भी, तो शायद इस बात से वो भी नाराज़ होंगे कि तुमने यार किन पर लाठियां बरसाई हैं। लेकिन सवाल अब सरकार से है कि जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, उन दावों के बीच क्या ये सच्चाई है? क्या ये तस्वीरें सरकार में बैठे नेताओं और मंत्रियों को नहीं दिख रही हैं? क्या ये तस्वीरें उन टेलीविज़न चैनलों की स्क्रीन पर नहीं दिख रही हैं जहां से आपको ये खबर मिल जाए और आप मजदूरों की भी कम से कम सुध ले लें? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने लोक सेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए और हमारा हौसला बुलंद करिए, क्योंकि आप हमारा हौसला बुलंद करेंगे तो हम आपकी आवाज़ को यूं ही बुलंद करते रहेंगे।